हे पूरण परमात्मा सुखी रहे जीवात्मा विश्व बने धर्मात्मा। हे पूरण परमात्मा सुखी रहे जीवात्मा। पूर्ण परमात्मा सुखी रहे सब आत्मा। विश्वन धर्मात्मा पावन हो सब आत्मा। आत्मा पावन हो सब आत्मा। व्यास जी महाराज जी को मेरा प्रणाम वंदन और नमस्कार और हमारे सभी भक्तों को लिए मंगल कामना जो ऐसे काम में कि चलते रहते हुए भी समय दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब सत्संग में आने का मौका मिलता है और उससे भी बड़ी परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग में रुचि लेते हैं। और अंतिम सबसे बड़ी जो इच्छा होती है कि सत्संग को लेकर ज्ञान को सुनकर मनन कर कर उसको आत्मसात कर लेते हैं। अब इन्हीं कथाओं के द्वारा उपाख्यान के द्वारा इतिहास के द्वारा ज्ञान को हमारे व्यास जी जो राम कथा कर रहे हैं, वास्तव में अगर राम कथा का सच्चे मन से एक भी बार अगर सत्संग कर लिया जाए पूर्ण मन से तो मैं समझता हूं कि फिर सत्संग की कोई जरूरत नहीं रहती है। हमारे मन के अंदर जितने भी संशय हैं, जितने भी तर्क हैं वो गिर जाते हैं। और जैसे जल में मिट्टी होती है, कचरा होता है, लेकिन जहाँ जल शांत होने लगता है वहाँ मिट्टी कचरा सब बैठ जाते हैं और जल निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हम सत्संग की गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। सदियों से इस मन के ऊपर हमें किसी को पता नहीं है कि एक मन के ऊपर 1 अरब 1 खरब कितने जन्म हम ले चुके हैं, लेकिन मन वही है। जैसे आप लोग गाड़ी बनवाते हैं, बस हो ट्रक हो, इंजन वही रहता है, उसकी बॉडी नहीं बन जाती है। अभी महाराज जी समझा रहे थे कि बस तो उतारना, शरीर का भी आत्मा का ऐसा ही सिस्टम है कि जिस तरीके से हम वस्त्रों को उतारते हैं तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती है, बल्कि एक उमंग होती है कि मैं नए वस्त्रों को धारण कर रहा हूं। ऐसे ही जब जीव आत्मा इस शरीर को त्यागता है, जो भगवत भक्त होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो आत्म शांति से ओतप्रोत होते हैं, उनको लवलेश मात्र ही मौत की पीड़ा नहीं होती है। और इसके विपरीत में जो संसार में घिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब से घिरे हुए हैं और विषयों में लिप्त हैं, उस व्यक्ति को जब शरीर छोड़ता है तो इतनी पीड़ा होती है कि एक साथ जैसे 1000 बिच्छू काट रहे हों। पीड़ा तो और ज्यादा होती है, लेकिन मैं तो कम ही बता रहा हूं।
कि एक साथ 1000 भिक्षुओं ने खा लिया हो, कृमबाई 10 ने खाया, 50 ने खाया। उस तरीके से जीव अचेत होता 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 और अचेतन में दुख उठाता उठाता, पता नहीं उसको 6 महीने लगे कि साल भर लगे या 6 साल लगे, वो दुख की यातना से उठा करके तब कहीं प्राणों को त्याग कर पाता है। एक परमात्मा के पास जाने के लिए लालायत है कि कब मेरा शरीर पूरा हो, कब मैं अपने प्रभु के धाम जाऊं, कब मैं अपने परमात्मा से मिलूं। और एक संसार छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। तो जाना कौन नहीं चाहता है? जिनका मन अशुद्ध है। तो हमारे शास्त्रों का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा, सेवा के द्वारा हम अपने मन को निर्मल बना लें। अंतिम परिणति यही है, सत्संग की अंतिम परिणति यही है। और चाहे आप साधन अनेक हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में आपस में मतभेद हो जाते हैं, आपस में मन मुटाव आ जाते हैं, तो हमें उस समय अपने ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, हम इस ज्ञान को तो तिजोरी में रख लेते हैं, ज्ञान से तो लेना देना नहीं होता है और हम संसार में जूझते रहते हैं। तो हमारी परिणति ये होती है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधेरे में तलवार काट चलाए और कहे कि मैं इस अंधकार को तलवार से काट दूंगा, तलवार से अंधकार दूर नहीं होगा, अंधकार प्रकाश से दूर होगा। इसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में जब ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तब हमारे मन मस्तिष्क में अमूल्य क्रांतिक परिवर्तन आता है। वो मानव से दिव्यता की ओर जाता है, वो इंसान से भगवत्ता की ओर जाता है। जिनको हम भगवान कहते हैं, वो ज्ञान, वैराग, सभी अच्छा बुरा, सत्य असत, चर अचर, इन सबसे वो परे है। समस्त ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद भी वो ऐसे हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। आज देखो, एक अपने परिवार को चलाने के लिए घर के मालिक को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, एक समाज को चलाने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं हमारा समाज संगठित रहता है और तब हमारी कोई व्यवस्था चलती है। लेकिन उस परमपिता का सेटलमेंट देखो कि वो ऐसे सैटेलाइट लगा रखा है ऊपर अंतरिक्ष में, जैसे विज्ञान सैटेलाइट कहते हैं, उसको हम सैटेलाइट न कह के परमात्मा की आंख कह ले। वो एक उस सैटेलाइट के द्वारा सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं कि कौन बच्ची, कौन बेटी, कौन माता मेरी क्या कर रही है, कथा सुन रही कि नहीं सुन रही, बातें कर रही कि नहीं कर रही, उनको सब पता है। वो कथा को सुन के मनन भी करती हैं, उनको सब पता है। जिस प्रकार आपको अपने बच्चे के बारे में सारा वाक्यांश स्वभाव पता होता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को चींटी से लेके हाथी की सारी सृष्टि की एक्टिविटीज मालूम है और वो देख रहे हैं। उनके, हमारे लिए तो ये एक दो आंखें, ये दो दरवाजे हैं, उनके तो पता ही नहीं कितने दरवाजे हैं और वो कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये तो बताना ही असंभव है। लेकिन ये बात पक्की है, देखते हैं और हमें संभालते भी हैं। देखो संभालने का तरीका कि चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जल किसी को सेवा करने से इनकार करता है। भाई कोई भी हो, पियो, सेवा है, स्नान करो। अग्नि किसी को इनकार करते हैं, नहीं, अग्नि के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। वायु के रूप में प्राण वायु को वही चला रहे हैं। कभी आप लोगों में अनुभव किया, एक सेकंड अगर मेंटलिटी डिस्टर्ब होती है तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वो डिस्टर्बेंस कौन करता है? हम उनसे ध्यान हटाते हैं।
जब तक हम उनसे आत्मसात किए हैं, जब तक हम जुड़े हैं उनसे, तब तक इस संसार में हमारा बलवांका नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात सत्संग से परमात्मा के गुणों की, परमात्मा के रूप की, परमात्मा के स्वरूप की, परमात्मा की छवि का हमें विवेचन मिलता है। अब ये समस्या इस बात की है कि ज्ञान सुनने के बाद अगर हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होती, मैं अनुभव कर रहा हूं कि ज्ञान की ये कथा करीब शायद 8वीं होगी या 9वीं कथा होगी, लेकिन मैं बड़ा खेद करता हूं कि 9 वक्त भी ऐसे नहीं आए मेरे पास कि जिन्होंने जिज्ञासा की हो परमात्मा की के पर महाराज मेरे को कथा में ऐसे से ऐसा बताया, मेरे को समझ नहीं आया, या किसी के अंदर प्रश्न खड़े हुए हो। तो फिर प्रश्न खड़े नहीं हुए तो फिर ये लगता है या तो हम लोग संशयग्रस्त हैं, या हम लोग आलस में हैं, या हम लोगों के परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। जैसे आप लोग सपोज कर लीजिए ऐसी संसार की व्यवहारिकता के अनुसार से कि आज वर्तमान समय में बिजली है, बिजली कितने कितने बड़े मील चला रही है, कितने कितने बड़े कारखाने चला रही है, बिजली सारा काम बिजली कर रही है। ठीक उसी प्रकार हमारी सृष्टि का सारा संचालन का नियंता है तो है परमात्मा। जैसे देखने में बिजली सब काम कर रही है और आज ये बिजली समस्त ब्रह्मांड से विदा हो जाए और फिर आने वाली पीढ़ियों को हम बिजली के बारे में समझाएं, तो मैं समझता हूं कि इससे 10 गुने पुराण बन जाएंगे समझाने के लिए। परमात्मा को समझाने के लिए, प्रेम की भाषा के लिए ये पुराण, इतने पुराणों की इतने मोटी रचना की गई है समझने के लिए। और वही अगर बच्चा अगर अपना माता पिता से पूछ ले तो माता पिता भी बता सकते हैं, वही अपने दादा दादी से पूछ ले तो दादा दादी बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों के आत्मसात न करने के कारण, हम लोगों को उस ज्ञान को मनन न करने के कारण हमारी दिनों दिन स्थिति और परिस्थिति गिर रही है। एक तरफ तो हम पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पाप के पहाड़ तैयार हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारी अनसुनी है, हमारी निष्क्रियता कहें हम, या हम ध्यान कमजोर है। वर्तमान समय में समाज के अंदर इतना प्रचार प्रसार कभी नहीं रहा जो आज की तारीख में है। इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार होने से के साथ साथ हमारी मनोवृत्ति में, हमारी मनस्तुति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस लोग के हम संत जितने भी लोग हैं, हम संत जागृत संत इस बात की से बड़े चिंतनशील हैं कि आखिर अब क्या उपाय है हमारे पास इस मनस्तुति को बदलने के लिए। भाई आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आप उसको समझा सकते हैं, और तो आपके पास ज्यादा है तो आप उसकी मारपीट कर सकते हैं। तो मारपीट तो 1 आध 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार में तो बच्चे ही पलट जाएगा, आपको प्रत्युत्तर कर देगा। तो उसका बुनियादी कारण सिर्फ यही है कि हमने ज्ञान को धरोहर के रूप में रखा, ज्ञान को हमने एक प्रॉपर्टी के रूप में मान के रखा कि मैं इतना ज्ञानी हूं। जानने के मामले में आप ज्ञानी हैं, लेकिन चलने के मामले में आप पॉइंट से बहुत नीचे नीचे जा रहे हैं। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारी नियति बदल जाए। कई साधन हैं, अब जैसे सबसे सरलतम साधन है कि परमात्मा से तुम्हें प्रेम नहीं करना आता है। आज दूसरे संसाधनों में देखो तो प्रेम करना नहीं पड़ता, स्वयं हो जाता है, लेकिन परमात्मा से प्रेम कराने के लिए हमें सारी प्रोसेस बतानी पड़ रही है। और परमात्मा से प्रेम करने से, जैसे अभी एक किसी मिनिस्टर से हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारे छोटे मोटे तहसील लेवल, जिला लेवल के काम सब हमारे मिनिस्टर स्वयं करवा देता है, फोन करते हो काम हो जाते हैं। और जो मिनिस्टर को बनाने वाला हो उससे हमारा प्रेम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन हम नहीं कर पाते, सरल से सरलतम साधनों को हम नहीं अपना पाते। क्यों? हम उनके प्रति निष्क्रिय हैं, या हम उनके प्रति उदासीन हैं, या उनमें हमारा विश्वास नहीं है। इन 3 कारणों के कारण हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन उस आदर्श को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो परमात्मा ने बड़े सरलतम साधन बताए हैं कि आप मेरे से विश्वास तो कर लो। विश्वास कैसे करें? आप सपोज करिए कि आपके घर में कोई विषम परिस्थिति आ गई, कोई विशेष
संकट आ गया। अब उस संकट में आप प्रयोग करके देखें, संकट को निवारण हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी समय आप परमात्मा को सच्चे मन से याद करें और देखो आपके जिस दिन आपके संशय का संकट का निवारण हो जाए तब तो विश्वास होगा कि परमात्मा है। अब लोग कहते हैं कि साक्षात दिखाओ, तो साक्षात दिखाने के लिए हमारे पास आंख नहीं है। इन आंखों से हमको परमात्मा नहीं दिखाई दे सकता है, और देखो ना हो तो हजारों जन्म की प्रोसेस है, हजारों जन्म प्रयत्न करना पड़ेगा तब वो हो पाएगा संभव। लेकिन विवेक की आंख से तो आप 3 दिन ही परमात्मा के लिए अनशन ठान लो कि 3 दिन में परमात्मा को मेरे को पाना है, तो आप पा सकते हैं। लेकिन वो हमारे अंदर जागृति नहीं है, और जिसने भी परमात्मा को पा लिया है, सारी सृष्टि के मालिक को पा लिया हो, फिर उसके लिए कुछ पाना भी शेष नहीं रहता। वो क्यों? जैसे बूंद है, समुद्र है, बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वही बूंद समुद्र बन जाती है, पर वो बूंद बूंद नहीं रहती। ऐसे ही मैं की धारणा जिस दिन खत्म हो जाती है उस दिन जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। परमात्मा की रील शुरू हो जाती है और आनंद के झरने बहने लगते हैं और मानव जीवन की पूर्णता परिपूर्ण हो जाती है। अब ये हम थोड़ा शॉर्ट में ही सब बता देते हैं। महाराज ने 15 मिनट के लिए कहा है मेरे के लिए, क्यों महाराज 15 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा मेरी बैटरी डाउन। जो कुछ भी है वो 15 मिनट में सब बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। फिर आपके अंदर कोई संशय हो, कोई विचार हो, कोई जानने की इच्छा हो, आप पत्र पे लिख के लिए आना, मैं बता दूंगा, आके पूछ लेना, मैं आ रहता हूँ, पूछ लेना का। जैसे अब याद आ गई तो बता ही देते हैं। गुरु परंपरा, कंठी बांध लेने से हम शिष्य बन जाते हैं, निश्चय कोई बुराई नहीं, सही है। लेकिन बांध के 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया दे देते हो और देने के बाद चेला बन जाते हो, और कभी तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम शिष्य कहलाने के अधिकारी हो नहीं हो। ये तो मनमुखी गुरु है, मनमुखी चेला है, दोनों ही मनमुखी है। गुरु को नोट चाहिए और तुमको वोट चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। वो कहता तुम पहले जाओ, वो कहता तुम पहले जाओ, तुमने मेरे को शिक्षा दी थी। हम कहते तुमने दी तो थी लेकिन तुमने ली नहीं थी, तो मैं क्या करूं? तो कहो हम मेरे बल्ले गुरुजी तुम ही सब नरक में चले जाओ। तो गुरुजी कहे मैं एक के बल्ले में चला जाऊं, बाकी 1000 चेला है तो 1000 के बल्ले में मैं किस किस के में नरक जाएंगे। तब तक यमराज आ गए, बोली ये वकालत बंद करो, फाइल उठाओ, कौन आदमी है, उसको उठा के वो ले गया। तो ये हमारी गति हो रही है धर्म के विषय में। वैसे वर्तमान समय में हम सभी विषयों में हम एक्टिव हैं, खाने में, पीने में, जीने में, मॉडर्नता में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमसे एक्सपर्ट कोई नहीं। लेकिन धर्म के मामले में पिछे, सबसे पिछे हैं तो हम लोग हैं। क्यों धर्म को इतना कमजोर बना लिया? धर्म पर जितने भी धार्मिक पुरुष हुए हैं उनके इतिहास उठा के देखो, उनके अंत में धर्म की आधार उनका धर्म का ही है। उनके आधार में कोई रामायण से ज्ञान प्राप्त करके महापुरुष बने हैं, कोई गीता से ज्ञान प्राप्त करके महापुरुष बने हैं, कोई श्रीमद् भागवत, हमारे पुराणों की ही भूमिका है। अब कहते हैं ये पुराण क्या है? पुराण एक ये है जिस तरीके से देश के चलाने के लिए संविधान होता है। संविधान बनाया महापुरुषों ने और कहा कि हमारी देश की व्यवस्था इस संविधान के अनुसार हमारे सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी काम करेंगे। ऐसे ही ये भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है, तो इसका संविधान कौन है? ये धर्म, ये शास्त्र है। हमारे संविधान शास्त्र हमें निर्देशित कर रहे हैं कि हे मानव तुम इस तरीके से जियो। रटोरी के ज्ञान में आप लोग ऐसे ही समझ लो जैसे आपका छोरा है, आपने उसको बड़ा किया, सब कुछ किया, फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 साल बाद वो उसको माँ बाप से मित्र प्रेम खत्म होके दुश्मनी देखने ही नहीं चाहती, ऐसी स्थिति हो जाती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों? पुत्र ने कभी माँ की वेदना को, पुत्र ने कभी माँ की ममता को कभी अपनी मेमोरी में ही नहीं रखा कि मेरी ये जननी है, जिस जननी की बदौलत, जिसकी सेवा के द्वारा
जिसकी पोषण के द्वारा आज मैं ये स्थिति पर पहुंचा हूं। जिस बच्चे को ये स्थिति हो वो कभी अपने माँ बाप का अनादर नहीं कर सकता। हम अपने मूल स्रोतों से भटके हुए हैं। जैसे ही बच्चा माँ बाप को आदर नहीं करता है, वो बच्चा मंदिर आए, भगवान की भक्ति करे, धर्म पर चले, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तू अपने माँ बाप का नहीं सतरा तो मेरा क्या होगा। परमात्मा भी आंख बंद कर लेते हैं, तो वो तो सब जानते हैं। इसी प्रकार जैसे अब्बों को बुरा ना मानना ज्ञान की बात है। मैं तो कह रहा हूं आप लोग उसको जो फिट हो तो फिट कर लेना, वो अनफिट हो उसको छोड़ देने का, उसको नहीं मानने का। ये मान लेना कि प्रकृति का प्रदूषण है। साफ साफ जैसे सूपा होता है, सूप में अपन कोई वस्तु निकालते, कंकर पत्थर निकालते हैं तो सार सार की वस्तु सूप के अंदर रह जाती, कचरा बाहर आ जाता है। ऐसे हमारे अंदर ज्ञान, नीर और क्षीर का विवेक करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता सत्संग से आएगी। और फलाने महापुरुष हुए, फलाने राजा हुए, उनके यह आदर्श थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, तो मैं भी उस राजा जैसा बनूंगा। तो आपके अंदर जागृति आई। और आपने एक दूसरे को, किसी कंगाल को देखकर आपने सोचा कि यार ये अच्छा है, आपने उसकी कहीं नकल कर ली, तो आप उसकी दशा पर पहुंच जाएंगे। तो अपना आदर्श बनाओ, अच्छे व्यक्ति को बनाओ, अच्छे महापुरुष को अपना आदर्श चुनो और उस आदर्श पर सतत चलने की कोशिश करो। ज्ञान को हमने जितना कठिन बना रखा है उतना कठिन नहीं है। ज्ञान बहुत सरल है। जैसे प्रेम करना बहुत सरल है, ऐसे ही प्रेम के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में तो हम तो खाने पीने, जीने, बचाव, धन संपत्ति, मकान, जमीन, इनमें इतने रचपच गए हैं कि हमें परमात्मा तो याद ही नहीं आते हैं। तो अब इसमें दोष किसका है? हमारा है कि आप लोगों का? अगर 8 कथाओं में अगर 8 दोषों को हम परित्याग कर देते तो आज यहाँ की भूमि का और यहाँ की मनस्थिति का, यहाँ के समाज का दृष्टिकोण कुछ अलग होता। लेकिन हमने तो ये सोचा है कि हमारे तथाकथित व्यास लोग कहते हैं कि भागवत सुनने लेने से मुक्ति मिल जाती है और भागवत सुन लेने से स्वर्ग मिल जाता है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं इनकी बात में। लेकिन मैं उसमें और बात मिलाना चाहता हूं कि सुनकर उस पर चलने से होगा जो कुछ, न चलने से कुछ भी नहीं होगा। तुमको दान की मिलेगी कि भाई तुमने 8 दिन कथा सुनी तो 8 दिन की तुम्हारी दान की क्या बनती, आप लो। उनके यहाँ कोई कमी तो है ही नहीं, जो चाहो सो ले जाओ। लेकिन उनका प्रेम नहीं मिलने वाला है। भगवान भक्ति नहीं देते अपनी। तो भक्ति के लिए तो उनके पीछे पड़ना पड़ता है, साधन को पकड़ना पड़ता है। लेकिन भगवान ने देखो कलयुग में इतना साधन बना दिया कि सतयुग में जो 1000 वर्ष नियम, संयम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, सारी क्रियाओं का 1000 वर्ष पालन करते थे, तब वो फल मिलता था। वही फल त्रेता में 1 वर्ष में मिलने लग गया। 12 आना घटे, 4 आना बढ़े, तो इतना फर्क आ गया। और वही फल द्वापर में 1 महीने में मिल गया। वही फल जब कलयुग आया तो 24 घंटे पे आ गया। देखो भगवान ने शर्तों में कितनी ढील दे दी। कहाँ 1000 वर्ष की साधना और कहाँ 24 घंटे की साधना। तो कलयुग में बुरा भी हो रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति करने में कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग अच्छा भी है। देखो भगवान कहते हैं नाम ले लो, कीर्तन करो, इनसे ही तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा, इनसे तुम्हारे परिवार के अनिष्ट दूर हो जाएंगे, इनसे ही तुम्हारे मानव जीवन में आनंद छा जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं करते, सी लगती है भाई। अपना खेत खोदने जाते तो सी नहीं लगती, अपना काम करते तो सी नहीं लगती, कथा सुनने आते तो सी लगती। घर का काम करते हैं तो हमें टाइम है, लेकिन कथा सुनने के लिए हमारा टाइम करना वाह नहीं है तो ठीक है। जिसके भाग में होगा वो सुन लेगा और जिसके भाग में नहीं होगा वो वंचित रह जाएगा। तो हम लोगों को सबसे प्रथम कर्तव्य है कि अपनी ज्ञान शक्ति को थोड़ा दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ ले आएं
तो मैं समझता हूं कि धर्म आनंद और कहीं नहीं है। जो आनंद पर सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारी सृष्टि के नियंत्रक हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं, सारी सृष्टि के संचालक हैं, वो उनके चरणों में आनंद है। अब जैसे आपका बच्चा है, बड़ा हो गया, सब कुछ कर दिया, और वो बच्चा आपके जीवन में कभी काम नहीं आया, तो संतान होने का क्या सुख मिला हमको? माँ बाप मन ही मन घुटते रहते हैं कि क्या करें, संतान हुई सो वो भी किसी काम की नहीं है। फिर यहाँ तक तो चलो ठीक है कि काम नहीं आया, लेकिन वही संतान जब माँ बाप को दुख देती है तो ये तो और उल्टा, उसने तो दुश्मनी का काम किया है कि सुख तो दिया नहीं ना दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वही संतान जब दुख देती है तो फिर माँ बाप के लिए नरक बन जाती है। तो फिर वो सोचते हैं ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं। वास्तविक मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष शक्ति से हमारी देवी शक्ति बहुत महान है, हकीकत में महान है, कि इनके मुकाबले न तो सेवा है हम पुरुषों में, न सद्भाव है, न हम पुरुषों में ज्ञान जरूर है, लेकिन ज्ञान का उपयोग न होने से हम बराबर ही है, कोई ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं है। लेकिन देवी शक्ति में आज भी मर्यादा, सेवा, सारी परंपरा सब कुछ है। लेकिन अगर देवी शक्ति पुरानी माताएं थीं तो वो जब आती थी पुरानी, उनको कुल तारणी कहते थे। क्या कहते थे? कुल तारणी, कुल को तारण करने वाली। कुल को तारण कैसे करती थी? कोई भी आज से 50 साल की उम्र की इर्द गिर्द वाली माताओं को किसी को भी उठा के देख लीजिए, उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी और पूरे परिवार को अपना मानना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, आई अतिथि की सेवा करना। तो ये सेवा के रूपी तप के द्वारा आज हमारी मातृशक्ति इतनी महान बनी हुई है और आज भी मर्यादाओं का पालन करने में लगी है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया है। उसको छोड़ने से हम अंधकार में चले गए कि धर्म का जो आधार था वो सेवा ही थी। वर्तमान समय में सेवा ही तप है, सेवा ही यज्ञ है, सेवा ही दान है, लेकिन हम वर्तमान में इतने स्वार्थी, इतने निकम्बे हो गए हैं कि हम सेवा, हमारा किसी से अगर कुछ काम बनेगा तो राम राम करेंगे, और अगर काम नहीं होगा तो हम राम राम भी नहीं करना चाहते हैं। बोलो हम कहाँ तक इस स्टेटस के ग्रेड से कितने नीचे चले गए हैं। तो इसमें युग का क्या दोष है? बहुत से लोगों को अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कि कलयुग चल रहा है सब, अभी ऐसी स्थिति में हम सत्संग कर रहे हैं और दूसरे लोग बाहर वो भी निंदा भी कर रहे होंगे, तो वो निंदा कर रहे हैं तो निंदा का फल वो मिलेगा, तुम्हें तो सत्संग का मिलेगा, लेकिन मन को एकाग्र करके कर रहो। अब समस्या होती है कि मन एकाग्र कैसे करें? जैसे आपने देखा होगा कभी बंदरिया का बच्चा, बंदरिया के बच्चे गांव में आते देखे होंगे, वो कुछ भी नहीं करेगा तो उछल कूद करता ही रहेगा, कहीं ऊपर चढ़ेगा, कहीं नीचे चढ़ेगा, कहीं पत्ते तोड़ेगा, कहीं फल नहीं खाएगा तो ही तोड़ फोड़ करेगा। बंदर का स्वभाव ये ठीक इसी प्रकार हमारे मनों की स्थिति है। मन शांत बैठता ही नहीं, क्या करेगा? इच्छाओं का सारे दिन सोते फिरते जागते, शरीर तो सो गया है लेकिन मन स्वप्न में जाल बुन रहा है कि मैं फलाने देश का राजा बन गया हूं। लो और जब वो सोने से जागा तो वही माचा टूटी खटोला और वही टूटी झोपड़ी, वही सब देख के क्या रात में तो राजा बन गए थे और अब तो कहाँ आ गए हम, अब तो जहां थे वहीं आ गए। तो मन ये है, पर वैज्ञानिकों ने भी देखो, वैज्ञानिकों ने बुद्धि का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों ने बुद्धि का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। आज विज्ञानियों ने बुद्धि के रूप में एक कंप्यूटर बना दिया है। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप उसमें सारी मेमोरियों में, मदर मेमोरी में आध्यात्मिक स्टेटस डाल दीजिए और वो चलेगी बढ़िया, वो आपको काम करेगी। ज्योतिष वालों ने ज्योतिष डाल रखा है, लेकिन ये सब मन को कोई विज्ञान नहीं पकड़ पाई, कोई भी विज्ञान मन को नहीं पकड़ पाई। और मन इतना होशियार है कि इसकी चालाकी से कोई बड़ा चालाक भी नहीं है। इसके पास इतने तर्क हैं कि इससे कभी बुद्धि जीत भी नहीं पाती है। लेकिन जब बुद्धि अपने निश्चय में दृढ़ रहती है तो जैसे हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है, हाथी महावत का उल्लंघन करता है आज्ञा का, तो वो तिकोनो एक भाला बोर अंकुश रखता है तो उसके मत्था में ठोकता है वो,
मत्था में जब ठोकता है तो वो चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद वो एक पशु देखो लाइन पे आ जाता है और काम करता है, जहाँ जाना जहाँ चलाता, रोटी खा तो रोटी खाता, बैठ जा तो बैठता है। हाथी को इंसान ने बस में कर लिया है, लेकिन मन रूपी हाथी को बस में नहीं कर पाए हम। तो हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें अपने मनोयोग को सुधारना है। जैसे वर्तमान समय में 90% लोग ईर्ष्या से प्रेरित हैं, 90% लोग ईर्ष्या से पीड़ित हैं और 90% लोग अशांत हैं। धन वैभव जो चाहा था भगवान ने दिया है, जो चाह रहे हैं भगवान दे रहे हैं, तो भी सब्र नहीं है। पड़ोसी की 3 मंजिली बिल्डिंग बनी, मारो बेटा मेरे घर में तो 1 मंजिल भी नहीं है। अब उसको रात दिन पड़ोसी के महल देख के चिंता खाई जा रही है, ईर्ष्या खाई जा रही है। अब इसमें तो हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी। नेगेटिव जितनी हम बैटरी को चलाएंगे उतना हमारा मानसिक शक्ति हमारी कमजोर होगी, और जितना हम इसको पॉजिटिव चलाएंगे उतनी हमारी मानसिक शक्ति, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तो हमारे शास्त्रों में सबसे मन को अनुशासित करने को योग कहते हैं। अब हम लोग महात्माओं में क्या है, मन को ही अनुशासित तो करते हैं, खाने पे नियंत्रण, पीने पे नियंत्रण, बोलने पे नियंत्रण, हर जगह नियंत्रण की रेखा लगा रखी है। तो हम लोग अपने जीवन का आनंद ले लेते हैं। हम लोगों की आत्मा परमात्मा से भी मिलती है और हम लोग उसका भी आनंद लेते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए सपना है, क्योंकि तुम ना इतना कर पाते हो ना मिल पाता है। तो सबसे बड़ी प्रोसेस है, भगवान ने बना दी गुरु परंपरा। तो कुछ भी ना आओ तो गुरु से पूछ लो, और तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो माताएं, जो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कंठी ले लेने के बाद अनुशासन को आज्ञा को मानते हैं। गुरु की आज्ञा ही मंत्र है, लेकिन हम वो संस्कृत का मंत्र चाहते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम नमो, ये मंत्र चाहते हैं। ये मंत्र कठिन है। ये मन तो कठिन क्यों है कि पहले हम मानव तो बन जाएं। हमारे अंदर बुद्धि तो ढांडा की लगी हुई है जैसे कैसे लगी हुई है, 1,84 काटते काटते कोई अच्छा कर्म हो गया, वो मनुष्य से ढांडा बन गया। अच्छा कर्म हो गया, वो ढांडा से मनुष्य बन गया। तो वो मनुष्य तो बन गया, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है, जो कर्मों की प्रतिक्रिया है, कोई कुत्ते की योनि से आया है, तो जब हर बात पे कोई बात करेगा, तो जैसे कुत्ता करता भाऊ भाऊ, तो वो भी करेगा, वहां अपनी भाषा में करेगा, लेकिन कुत्ते की एक्टिविटीज करेगा। और अगर वो गधे की योनि से आया है, तो वो वजन ढोएगा, खाएगा खूब, सब कुछ। तो हम लोग पहचान लेते हैं कि यार जी अगले जन्म में गधेड़ा था। देखो आप लोग सोचना नहीं, लेकिन समझाने के लिए तो ऐसे ही होगा, तभी समझ में आएगी बात। बाकी गले कैसे उतरे, और बात जिस दिन गले उतर जाए उस दिन सब सुधर जाओगे। गले नहीं उतरती, इसलिए तो ये करना पड़ रहा था कर्म हमको, बाकी हमको करने की क्या जरूरत थी। तो कहने का मतलब ये है, अब ये सृष्टि का संचालन, अब और देखो परमात्मा ने नियम कितने बनाए हैं। साक्षात भगवती लक्ष्मी भी आ गई हैं कोई नियम के अंदर, तो लक्ष्मी को भी उन्होंने सजा दे दी, उनको भी नहीं छोड़ा। वो इतने न्यायप्रिय हैं, इतने समतावान हैं, तभी तो इतनी ब्रह्मांड सृष्टि का संचालन कर पा रहे हैं वो। तो हमें ये ज्ञान के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा हमें ये प्रेरणा लेनी है। तो हमारी कथा एक एक घड़ी आदि घड़ी आदेव में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मतलब घड़ी घड़ी कितना होता है, बहुत अल्प समय में अगर हमने सत्संग में जो बात पकड़ ली कि मेरे को तो ये बात अच्छी लगी और वही कर्म को आपने पकड़ लिया, तो समझ लो आपको लाभ हो गया। और अपन यहाँ सुनते रहे और प्रसाद लेके फाटक के बाद गए, चलो खेत पे चलने, चलो खुदाई करने, चलो काम करने, चलो रोटी बनाने, वो यहीं से लीप पोत के बराबर हो गया। और वो कैसा हुआ कि हाथी ने स्नान किया, और हाथी क्या करता देखो, स्नान करने के बाद फिर धूल डाल लेता है।
अब उसे पता नहीं कि हमने स्नान किया था और धूल डाल रहे हैं, हाथी को पता नहीं कि वो तो पशु है। लेकिन हम तो मानो है, हमें तो पता है कि अभी हम कथा सुन के आए तो बाहर जाके झगड़ा कर रहे। क्यों क्यों? वो बुद्धि हमारे पास अगले जन्म में हम हाथी थे तो हाथी से आके मनक बन गए, वही आदत पड़ी हुई है। तो ये आदतें बुरी आदतें पड़ी हो या तो माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, या तीसरी रूप में अगर आप संतान को गुरु के पास भेजते हैं तो गुरु सिखाते हैं। जो माताएं चतुर हैं, समझदार हैं, वो बच्चे का हित धन संपत्ति मकान जमीन इनसे नहीं होने वाला है। वो अपने बच्चे को संस्कार देती हैं कि मेरा बेटा संस्कारवान हो जाएगा तो धर्मात्मा भी हो जाएगा और भौतिक सुखों से भी भरपूर हो जाएगा, इसको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और जो माँ बाप उनकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हैं तो बढ़ाओ भैया, बाद में तो छोरा देखो क्या गति बिगाड़ते हैं कि जीते जी माँ बाप को पानी नहीं देते हैं, उनकी दशा बिगाड़ देते हैं। एक दुश्मन का व्यवहार करते हैं। आदमी चलते रास्ते में कोई पानी मांग ले तो कोई भी मांग ले अपन देते हैं, लेकिन संतान अपने माँ बाप को नहीं देती है। दुश्मन की जैसा व्यवहार करते हैं। और वही अब मिटे पापों को, फले पापों के पहाड़ को मिटाने के लिए फिर वही पुत्र 10 लाख का क्रियावर करता है। जीते जी तो पानी नहीं दिया और मरने के बाद 10 लाख का क्रियावर करता है कि दुनिया तो जाने कि मैंने अपने पिता का 10 लाख का क्रियावर करा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है जितने वो मूर्ख है कि 10 लाख का तो किया, मारे बेटा जीते जीते तो उनकी तड़ी रगड़ दी। अब साला 10 लाख का दिखावा कर रहा है, तो हम दिखावे में जिस दिन जीना बंद कर देंगे उस दिन भी हमारे अंदर परिवर्तन आएंगे। जिस प्रकार हम परिवार में घर के मुखिया होते हैं ना, तो वो परिवार में क्या काम करते हैं? समान व्यवस्था, सबको सुविधा, सबको सारी व्यवस्था करते हैं। जिसको जो चाहिए मुखिया व्यवस्था करता है और संचालन प्रक्रिया को दुरुस्त बना के परिवार का नाम ऊंचा करता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही समाज है। समाज क्या है? परिवार का बड़ा हुआ रूप। जैसे मान लो यहाँ 10 प्रकार की 10 परिवार से महिलाएं बैठी हुई हैं, तो 10 प्रकार की महिलाओं को जब सब परिवार के आएंगे तो 200 हो जाएंगे, तो वो समाज कहलाएगा। तो जब समाज बिगड़ता है तो हम लोगों को चिंता होती है, यार हमारे खेती में वर्षा नहीं हुई और ओले पड़ रहे हैं और नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे भगत दुखी होंगे, तो मेरे को भी चिंता होती है। तो उसके लिए मैं उपाय करता हूँ कि यार के धर्म करो, कैसे कुछ नहीं होगा। तो मेरे अंदर आत्मबल है तो मैं करता हूँ, लेकिन अब आप साथ न दे तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं अपनी छाती कूट के ही रह जाऊँगा कि भाई ये कुछ सुनने वाले नहीं है, इनमें अपनी एनर्जी वेस्ट करना नथिंग, कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ज्ञान को हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग अगर इस ज्ञान को रत्ती रत्ती अगर प्रयोग करना चढ़े, तो जैसे हमें वर्तमान समय में हमें अपने हिंदू समाज की सबसे पतन का कारण है हिंदू ईर्षा। हमारे धर्म की ये वेद पुराण शास्त्र विधर्मी लोग उठा ले गए। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन विधर्मियों ने हमारे बड़े बड़े जहां जहां गुरुकुल थे वहां इन शास्त्रों को जला दिया कि ये हिंदू विकसित ना हो पाए, ये हिंदू आगे ना बढ़ पाए, जिनमें इनमें ऐसी व्यवस्था करो कि ये हमारे गुलाम बन जाएं। और हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हम 12 वर्ष से हम गुलामी उठा चुके हैं और आज भी मेरे को लगता है कि इस गुलामी से हमारा पेट नहीं भरा। गुलामी करते करते भी हमारा पेट नहीं भरा है। आज हमें वर्तमान समय में बड़े बड़े कार्यों को छोड़कर छोटे कार्यों को ध्यान देना है कि आज ज्वलंत समस्या है कि हमारा समाज आज कैसे संगठित हो। ये समाज के सामने बहुत बड़ी इंटरनेशनल चुनौती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब जैसी स्थितियां, जैसी परिस्थितियां, जैसी मनस्थितियां बनती हैं, उसी के अनुरूप धर्म को परिवर्तित होना पड़ता है। जब परिवर्तित होते हैं तब लोगों में रूपांतरित होते हैं। अब हम तो आज वर्तमान समय में नकलची हो गए, नकल करते हैं। कोई ने गरम साल ले लिया और गरम साल का कलर अच्छा है तो वो सामने वाले के, मेरे को तो यही अच्छा लगा, उस दुकान वाले के देखो तो एक ही कलर के साल बिकते हैं, जबकि वो तो 12 कलर के साल ले आया, बाकी 11 कलर के साल दुकान में पड़े रहते, बिकते ही नहीं।
वो एक ही एक लेने लग जाते हैं। लाल कलर है तो लाल ही नकल, लेकिन लाल कलर तो मंगल का ग्रह होगा, इसलिए उसको लाल कलर अच्छा लगता था। तुम्हारा अगर बुद्ध का है तो तुम्हारा तो नीला होगा, पीला होगा, दूसरे होंगे। लेकिन हम नकलची के होने के कारण हमने अपनी अकल का उपयोग करना बंद कर दिया। अब तो हम यहां तक आ गई है मनस्थिति कि अब हम सारे के सारे लोग अपना मन से ही काम करते हैं। जैसे पशु के पास बुद्धि नहीं होती है, पशु मन से ही काम लेता है। पशु को अभी तुम बैठ के प्यार करो तो वो प्यार से तुम्हारे पास आ जाएगा, मारेगा भी नहीं, बैठ जाएगा, सब कुछ सूंघने लग जाएगा, सब कुछ तुम्हारे साथ मिलने की कोशिश करेगा, और उसको लाठी मारो तो भग जाएगा। ऐसे ही हम अपने मन के कारण, बुद्धि का उपयोग करने के ना कारण हम जो है विपरीत बुद्धि से काम ले रहे हैं। किसी ने हमको कुछ कह दिया, अब वर्तमान समय में हमारे फ्यूज इतने कमजोर हैं कि पड़ोसी ने हमको अकड़ क्यों दिखाई थी, इस पड़ोसी तो अब हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। अब तुम्हारे बोलने न बोलने से पड़ोसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ईर्षा की भावना तो आ गई। अब वो ईर्षा का व्यवहार वो पड़ोसी ने उसके साथ किया, फिर वो समाज के साथ करने लगा। धीरे धीरे ये परिणाम होता है कि हम गिर जाते हैं। बुद्धि न होने के कारण, जैसे किसी आदमी ने अपराध कर दिया, जिसके अंदर बुद्धि है तो वो सोचेगा वाह पड़ो रंदो कहीं कोई ना, कोई बात कोई ना, चलो अपने ही है, तो करके उसको क्षमा कर देता है। आज क्षमा का भाव खत्म हो गया, क्षमा का भाव खत्म हो गया, हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई। अब सहन शक्ति खत्म हो गई तो हमारी जो संतति हो रही है वो भी एकदम बिगड़ी हुई। जरा सा माँ बाप ने डांटा और वो बच्चा विरोध में करने लग गया, माँ बाप का विरोध करने लग गया। अब वो सोचिए बुद्धि नहीं, अब वो मन से ही काम लेता है। माँ बाप ज्यादा प्रेम करते हैं तो भी वो बिगड़ जाता है, और माँ बाप अनुशासन नहीं करते हैं तो ही बिगड़ जाता है। अब हम लोगों के अंदर क्या भय है, अरे भाई ऐसा मत करो, बच्चे को मारोगे, लाड़ी को डांटोगे तो कहीं कोई रिश्ता ना बिगड़ जाए, बच्चा कहीं घर छोड़ के ना भग जाए, कहीं आत्महत्या ना कर ले। हमने ऐसी ऐसी बातों को महत्व जब देना शुरू कर दिया तो बच्चा फिर राम भागन पल रहे हैं। उनको हमने पाला पोसा लेकिन संस्कार नहीं दिए। सो आज वर्तमान समझ की हमारी जो परंपरा बिगड़ रही है उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। इस समाज को बिगाड़ने में हम सबकी हिस्सेदारी है। जिस दिन हम सामूहिक प्रायश्चित करेंगे उस दिन समाज सुधरेगा। आज वर्तमान समय में देखो समाज के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, चपरासी से लेके मंत्री तक चोर बैठे हुए हैं। 2 4 10 ईमानदार पहुंचते हैं तो उनकी कुछ चलती नहीं, चलने ही नहीं देते वो। इसको कौन बना रहा, हम ही तो बना रहे। अभी देखो गांव में इलेक्शन होती है, कितने पैसे बढ़ते हैं पैसे बढ़ते हैं और हम पैसा लेके वोट देते हैं ना, 5,000 ले लो, 2,000 ले लो, व्यापार हो जाता, वोट देते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि हमें ये बुद्धि नहीं मालूम कि मारो बेटा जो जितने पाप करेगा बाकी पाती मेरे में भी आएगी। क्यों, इस पेड़ जहरीले पेड़ को मैंने ही तो खड़ा किया है, मैंने तो ही बनाया है। तो ये हम जब समाज के बारे में सोचेंगे, वो परिवार के बारे में सोचेंगे तो परमात्मा हमसे जरूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो हमें धार्मिक बनना है, धर्म की आड़ में हमें पाखंडी नहीं बनना है। अगर पाखंडी बन गए तो ज्ञान भी फेल हो जाएगा, ज्ञान का कोई गैर तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा। चाहे तुम पहला लगाओ तो ही तैसी गाड़ी चल रही और दूसरा लगाओ तो ही घुई 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 कर रही, और ऐसी हमारा शरीर चलेगा, ऐसी हमारी जीवन लीला चलेगी। तो ज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम दूसरों को नहीं दिखाना। जैसे आपको कोई रास्ते में पड़ा हुआ कोई मोती मिल जाए तो आप किसी को बताएंगे कि हमको मिल गया, उठा के जेब में रख लेंगे, बांध लेंगे, खूंट में बांध लेंगे, बताएंगे किसी को हमें मोती मिल गया। लेकिन ये तो मोतियों से भी बहुत बड़ी ऊंची चीज है ज्ञान। तो हमारी पुरानी परंपरा ये थी कि पहले ज्ञान को जाने, और जान के जब हम चल लें, उस पर चलें, तब हम दूसरे को बताएं। ये परंपरा थी। अब तो हम जानते भी नहीं हैं और चलते भी नहीं हैं, और जान भी लेते हैं तो दूसरे को बताते नहीं। आज वर्तमान समय में बुरी चीजों का प्रचार जल्दी क्यों हो जाता है? आज कोई भी घटना घट जाए, हाल प्रचार हो जाएगा, चेची में हो जाएगा, चेची के आसपास गांव में, क्या जिला लेवल में प्रचार हो जाता है। और धर्म का प्रचार क्यों नहीं होता, सत्य का प्रचार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर सत्य है ही नहीं।
वो थोड़ा बहुत रत्ती दो रत्ती हो तो फिर हम उसमें करें क्या कर सकते हैं हम? हमारे ही पूरा नहीं हो रहा तो हम दूसरे को क्या देंगे? वो ज्ञान के विषय में हो गया। तो हमें सबसे अपने को रूपांतरित करना ज्ञान हमें यही सिखाता है। और जब हम रूपांतरित हो जाते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। यार चलो महीना भर ठंडन तो मरे, चलो गांव में चेची में 10 मनक तो बनी, 10 आदमी सुधर गए। ये पूरी कथा से तो मैं संतोष हो जाता कि चलो 10 आदमी तो सुधरे। बस उसका कारण क्या है कि मैं देख रहा हूं कि संसार दावानल की तरह जल रहा है। पूरे 1000 10,000 पूरा लगे हैं, खेत के जमे जमाए कटे कटाए उनमें आग लगी रही है। तो मैं जितने 10 20 25 गठरी में जो भर के भागे तो कम से कम वो तो बचेंगे, 4 दिन तो काम आएंगे। वही स्थिति हमारी मनस्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है ये मॉडर्न सभ्यता को पकड़ के। आप कभी बुजुर्गों की छाती पे हाथ धर के देखना, पूछ लेना उनसे कि तुम्हारी प्रसन्नता क्यों, तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता क्यों नहीं आती, पूछना, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे। लड़का अपनी माँ से पूछे कि माँ इतना सब कुछ है, घर में सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, फिर भी आप इतना खुशी लहर क्यों नहीं दिखती है, तो वो उनके पास भी उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन किसी को किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, सब अपने अपने हाल में मस्त है और अपने अपने एक ढपली और अपना अपना राज। वो कलयुग में सबको ऐसी हो गई खाज, ये खुजली हो गई। सब खुजाते फिरते हैं लेकिन ज्ञान चाहिए सबको, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता। तो ज्ञान के द्वारा हम अपने मनोबल को अनुशासित करना सीखें और अपने अनुरूप जीना सीखें। और हम बदलेंगे तो हमारी संतानें जरूर बदलेंगी, और हम नहीं बदलेंगे तो हमें जो कुछ भी हो मानसिक तौर पे भले ही कुछ हो रहा है, लेकिन जो जीवन का आनंद है वो सब खो रहा है। क्योंकि शरीर में एक दिन पूरा हो गया तो एक दिन मर गए हम, और 1 महीना पूरा हुआ तो 1 महीना कम हो गया हमारी उम्र में, 1 महीने मर गए, और 1 साल हुआ तो 1 साल हम मर गए। तो हमें तो दिनों दिन जो मिला हुआ शरीर है वो तो जाना है, एक दिन जाना है, तो कुछ करके मरेंगे, बढ़िया करके जिएंगे, ठप्पे से जिएंगे। ये हमारी कथा प्रेरणा देती है आप लोगों को। तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि माताएं सभी और हमारे भाई बंधु सभी ज्ञान का अनुमोदन करें, अनुकरण करें और पूरी बड़े उत्साह के साथ सुनने आए। जैसे गांव में कोई राजा महाराजा आता तो उसकी कितनी तैयारी होती है, ऐसी कथा की भी हमें सवेरे से उमंग हो कि आज कथा जाएंगे, आज ये कथा करेंगे महाराज, हमें उत्साह होगा तो ज्ञान का प्रवेश होगा। और उत्साह नहीं है, हम छोटे मोटे और उधार के उत्साही हुए मन से आए हैं तो हम सुनते हुए सुनेंगे, वो ज्ञान हमारे कानों में अटक के रह जाएगा और अंदर हृदय में नहीं जाएगा और हम रूपांतरण नहीं होंगे, क्योंकि बात हमें लगती नहीं। अभी किसी आदमी को कोई गाली दे दो तो वो कितनी जल्दी बात लगती है, और सम्मान दे दो 10 बार तो नहीं, कोई बात नहीं है। और एक बार उसी आदमी को तुम गाली दे के देखो, वो आदमी तुम्हें आग बबूला हो जाएगा। 10 बार सम्मान दिया उसका कोई एहसान नहीं, 10 बार आपने उसको धन दिया उसकी कोई कीमत नहीं, एक बार उसको नहीं दिया वो उसका बुरा मान रहा है। लेकिन हमारे पास बुद्धि होगी तो हम सोचेंगे यार चलो कोई नहीं, यार इसने 10 बार तो हमारी सेवा की है, एक बार नहीं की तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बुद्धि होगी तो हमारे अंदर ये जागृति आएगी, और मन होगा तो कोई नहीं आएगी जागृति। तो हमें अपनी बुद्धि को परिपक्वता की ओर ले आना है। हमें अपने सत्संग को की महिमा को और भगवान को जितने हम बढ़ाएंगे उतने ही ऊंचे लेवल से हमको ज्ञान रिटर्न होगा और हमारे अंदर ज्ञान उतरेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय में हमारी जो जनरेशन जो बिगड़ रही है, तो माँ अपने प्यार से, अपने अनुशासन से, अपने दबाव से अपने साथ अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर ले आए। क्योंकि अब हम कितना भी कर लें, हमें भी आभास हो गया कि पके हांडा पे गारा न चिपके, लेकिन हमारा प्रयास भी है चिपकाने का कि चिपक जाए तो हांडा चलेगा कुछ और दिन, समझ रही बात है। तो ये है, लेकिन फिर भी भगवान करेंगे। लेकिन आप बच्चों को जरूर सुधारें, बच्चे और बच्चियों को ले आएं, उनमें समझें कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, संत क्या है, समाज क्या है, उन्हें ज्ञान ये दें तो वो भौतिकता से दूर होंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे बर्ताव करेंगे, और हमारी कथा सार्थक होगी और हमारा जीवन आनंद से मंगलमय होगा, और हमें अगला जन्म भी मिलेगा, वो भी इससे और स्टैंडर्ड मिलेगा। हमें अपने पट्टा को बनाए रखना है, कम से कम पाप करो जम के करो, लेकिन पट्टा न कैंसिल हो पाए इतना ध्यान रखना।
ये मनक जमारे का पट्टा कैंसिल ना हो। तुमने देखा अफीम का देखा खेत किसान सारे दिन जब से अफीम बोता है और जब तक नोट नहीं आते तब तक उसके मन में दुख 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 लगी रहती है, यार ऐसा न करो पट्टा कैंसिल ना हो जाए। ऐसे ही हम तुम वो ही पट्टा मान लो कि यो पट्टा ही है। वो पट्टा में वो भगवान का पट्टा है, वो सरकार का पट्टा है, बस इतना फर्क है। वो खेत का पट्टा है, ये शरीर का पट्टा है, सब पट्टे पे हैं। किसी का स्थायी जन्म नहीं कि दोबारा कोई गारंटी नहीं कि मनक जमारा मिल जाए। तो हम ऐसे कर्म न करना, ऐसी कठोरता न बरतना कि हमारा पट्टा चला जाए। पट्टा बचाए रहो तो ही हमारी कथा सार्थक रहेगी, कम से कम मनक जमारा तो फिर मिलेगा। इतनी कथाएं सुनी है, इतना ज्ञान का मनन किया है। तो और एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ भक्तों की इच्छा है कि महादेव जी का मंदिर का उद्धार जीर्णोद्धार किया जाए, और इसके लिए कल मीटिंग रखी जाएगी। कथा के बाद 1 घंटा करीब समय निकालना होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि इस विषय पे विचार करें और कि हाँ हमारी अपनी अपनी राय दें, और इसकी समन्वय अगर बन जाती है तो मैं तो आपके साथ हूं। आप लोगों के गांव के सभी के मंदिर बन गए हैं तो महादेव जी का भी बनना ही चाहिए। लेकिन मेरा एक साथ में इसमें उद्देश्य ये है कि मंदिर बहुत बनाने से कुछ नहीं होगा। मंदिरों को अपने अंदर बसा लेने से सब कुछ हल हो जाएगा, बाहर मंदिर बनाने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। तो हम कब तक लकीर के फकीर बने रहेंगे? एक गांव में पहले एक ही मंदिर हुआ था तो सारा समाज जाता था, लेकिन हमारी ईर्षाएं हमारी द्वेषताएं इतनी बढ़ गई। हम तुमसे नीचे, हम तो अपनों अलग बनाए। हर समाज ने अपने अपने अलग बंधन बना लिए, हर समाज में अलग अलग खंड हो गए। आज हमारी हिंदुओं की दशा को देखते हुए आज अंतरात्मा रोती है कि हम धर्म कर्म को सबको रहते हुए भी हम दूसरे धर्मों से पीछे हैं, हम दूसरे धर्मों से कमजोर हैं। तो हमें ये मेन मुद्दे की बात को पकड़ना है कि अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ महादेव जी हमारे यहाँ मंदिर की हमें स्नेह है और इस मंदिर में हम आएंगे जाएंगे लगाव रखेंगे तो बनाना ठीक है, और न लगाव रखेंगे तो जो बना है वही असल है। महादेव जी तो एक लोटा जल में ही राजी है। वे नहीं कहते तो लाख करोड़ हमारे लिए बर्बाद करो। जैसे तुम्हारा बेटा कहे कि माँ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं 1 करोड़ रुपया खर्च कर देता हूँ, तुम्हारी मूर्ति बनवा देता हूँ, तो माँ कहेंगी बेटा मैं तो वैसे ही प्रसन्न हूँ, तो काय को 1 करोड़ खर्च करता है, व्यापार में लगाओ कमा। ऐसे भगवान भी कहते हैं। लेकिन हमें जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हमें बनाना है, और जहाँ आवश्यकता नहीं हो तो हमें व्यर्थता से क्या करना है। हम लोगों की धारणा है कि मंदिर बनाने से भगवान खुश होते, धर्म निश्चित हो ही होते, भगवान खुश होते हैं, लेकिन उसकी अगर हम सेवा ना करें तो भगवान भी नाराज होते हैं कि हमारा बेटा हमको यहाँ मंदिर बना दिया और भगत तो आते ही जाता नहीं है। तो अगर हमें सेवा में पावर हो तो हम तो सहयोग के लिए तैयार हैं। यहाँ आने की क्षमता हो, समय देने की क्षमता हो तो पैसा लगाओ, और न क्षमता हो तो अपने जो मंदिर बने हैं उनकी पूजा करो, मस्त रहो, राम राम करो, और जो व्यवस्था चल रही है उसको चलाओ। ये सब बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें और आनंदित रहें और एक होकर रहें। जय श्री राम। जय हो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा।
सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी वक्र भृगुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जाए, अपना मान भले ही जाए, भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु तो प्रेम के अधीन होते हैं। जो प्रभु को प्रेम से पाना चाहता है तो प्रभु प्रेम से ही मिलते हैं, कभी बैर भाव से या घृणा से नहीं मिलते। और अगर घृणा से भी मिलते हैं तो घृणा भी उस लेवल की हो। अगर परमात्मा से नफरत है और ईर्ष्या भी है तो वो भी उस लेवल की हो। कौन से लेवल की? जो लेवल हिरण्याकश्यप की थी, हिरण्याक्ष की थी, रावण की थी। गुरुदेव ने जितनी भी बातें बताई सारी सार्थक नहीं हो पा रही है। उनका कहना सही है, ज्ञान देना बहुत सरल है पर ज्ञान पर चलना बड़ा ही दुष्कर है। और आजकल सभी लोग ऐसे ही हो गए हैं, खास तौर पर हमारी बिरादरी के। हमारी बिरादरी यानी कि कथावाचक। इसलिए इनके ऊपर एक कहावत भी चल गई है कि बरजी खावे काकड़ी और को दिखावे। हमारी बिरादरी के लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, कथावाचक के ऊंचे आसन पर बैठकर ज्ञान तो खूब दे रहे हैं पर अगर उस ज्ञान के लक्षणों को देखा जाए तो वो एक के अंदर भी नहीं मिलेंगे। सारी दुर्भावनाएं भरी पड़ी है। इसलिए गुरुदेव जैसे महापुरुष भारतवर्ष में बहुत कम रह गए हैं। उनकी बातों को मान लो। अब कथा का नियम हर वर्ष के भांति इस वर्ष तो चेंज होगा। अब पर्ची देने या लेने के लिए नहीं जाएंगे। अब तो एक समिति का गठन करो और समिति भी ऐसी जिसमें हर आदमी अध्यक्ष हो। अगर 100 आदमी ये संकल्प ले ले कि मैं 2100 रुपया शिवदेव में होने वाले प्रतिवर्ष आयोजन में दूंगा तो वैसे ही कथा हो जाएगी। केवल 100 आदमी। कितने आदमी? केवल 100। अब ज्यादा समय ना लेते हुए प्रसंग कहां चल रहा था? आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चावहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, प्रभु सन कवन दुराओ। मनु महाराज ने कहा, हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चावहु तुम ही। पहले क्या कहा?
मैं आपको चाहता हूं। तो बहुत बड़े परमात्मा ब्रह्म खड़े हैं, संकोच प्रेम के वश तो कह दिया मैं आपको चाहता हूं, पर उसी समय में संकोच आ गया। परमात्मा ने कहा क्या? केवल इतना कहा, इतने में सही कह दिया, समान सुख आप नहीं आपकी जैसा। तो विचार किया, परमात्मा ने कहा कि हम कुछ समझ नहीं पाए, मुझे चाहते हो कि मेरे समान चाहते हो? नाथ, जैसा आपको उचित लगे। अब दास में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि मैं आपको चाहता हूं, ये आपके समान चाहता हूं। परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, मैं भी आऊंगा और मेरे समान भी आएंगे। तो पूर्ण ब्रह्म हरि के ही अंश है, विष्णु, त्रिदेवों वाले विष्णु। तो पूर्ण ब्रह्म राम तो स्वयं राम बनकर आए और उन्हीं के अंश से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मण के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में और भरत के रूप में आए, क्योंकि इनके अंश ये तीनों है। अब पत्नी ने भी तपस्या करी है साथ में। भाई अगर 23,000 वर्ष मनु महाराज ने करी है तो पत्नी भी तो साथ है। परमात्मा ने कहा मां आप क्या चाहती हो? बोले मेरे स्वामी ने वरदान मांगा है, अगर वो पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे तो मुझे भी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर नाथ, मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी हम ही कृपा करी दे। सोई, सोई का मतलब मैंने आपको क्या बताया? सोई का मतलब वही, मुझे वही भक्ति दो, मुझे वही सुख दो, मुझे वही ज्ञान दो, मुझे वही चरणों में स्नेह दो। कौन सा? जो आपने अपने भक्तों को दिया है, वही सुख, वही भक्ति, वही गति, वही चरणों में प्रेम आप मुझे प्रदान करें। जो अब देखिए गुरुदेव ने क्या कहा, पड़ोसी की बिल्डिंग देख करके पड़ोसी जलता रहता है ना, पर वो ये नहीं सोचता कि अगर इसने मेहनत करी है तो मैं भी मेहनत करके अपनी भी ऐसी बना दूं। और आजकल तो एक विज्ञापन भी बड़ा अच्छा आ रहा है, एक सीमेंट का विज्ञापन आ रहा है, तो उसमें वो इंजीनियर अपने उसके छोटे से बच्चे से पूछ रहा है जिसका मकान बन रहा है, क्यों बेटा पापा तुम्हारे लिए बढ़िया मकान बना रहे हैं ना? तो वो छोटा सा चूरा कह रहा है कि मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए बना रहे हैं। बात तो सही है। आज का आदमी यही सोचता है कि मेरी 10 पीढ़ी बैठकर खाए, तो क्या तेरी 10 पीढ़ी लली लुंगड़ी पैदा होगी? ये तुझे कंफर्म है? भाई तू अपने प्रारब्ध को भोग, तू अपने प्रारब्ध को जी, तू अपने सुखों का अनुभव कर, तू अपने अनुभव से चल, परमात्मा से भक्ति कर। तेरे औलाद का तो वो जाने और उसके कर्म जाने, कर्म अनुसार परमात्मा जाने। अगर सबको हम सुख दे सकते और सबको अगर हम दुख दे सकते तो ईश्वर की जरूरत क्या थी? तो मुझे वही भक्ति, वही गति, वही सुख, वही चरणों में प्रेम दीजिए जो आपने अपने भक्तों को दिया। अब दूसरी बात, यहां तो हम ईर्ष्या करते हैं कि यहां एक बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, उससे ईर्ष्या में जलते रहते हैं। लेकिन मनु महाराज को देखो, मनु महाराज के मन में भी ग्लानि आई थी। 5 वर्ष का बालक ध्रुव परमात्मा की गोद में बैठ गया, परम पिता पूर्ण ब्रह्म की गोद में बैठ गया, और हम बुढ़ापा आया कुछ नहीं कर पाए। चलो महारानी चलो तपस्या करते हैं। क्या उद्देश्य है? बोले उद्देश्य तो ये है कि जिस ध्रुव ने परम पिता को प्राप्त करके उनकी गोदी में बैठ गया, हम ध्रुव से भी ज्यादा तपस्या करेंगे, और इतनी तपस्या करेंगे कि ध्रुव तो बैठा परम पिता की गोद में, और हम तपस्या करेंगे तो परम पिता बैठेगा हमारी गोद में। मनु महाराज ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, परमात्मा को पुत्र रूप में आना पड़ा, और वही राजा मनु अगले जन्म में राजा दशरथ बने, और वही पूर्ण ब्रह्म राम रूप में बालक बनकर के दशरथ और कौशल्या की गोद में खेले हैं। पर एक बात और है, दशरथ जी के प्राणों का त्याग क्यों हुआ? बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण दे रहे हैं उसी तरह से आप। पर क्षमा करना, ये तो दशरथ जी के जन्म की बात है। पर जब ये दशरथ जी पिछले जन्म में राजा मनु थे तो इन्होंने क्या कहा था? हे नाथ,
मेरी पत्नी ने भी आपसे वरदान मांग लिया, अब जाते जाते दास को एक वर और दे करके जाइए। परमात्मा ने कहा, बोलिए मनु, क्या चाहते हो? मनु महाराज ने कहा, नाथ, आप मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे और मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन आपका और मेरा प्रेम भगवान और भक्त का प्रेम नहीं, वरन पिता और पुत्र का प्रेम बना रहे। मैं आपका पिता कहलाऊं, आप मेरे पुत्र कहलाएं, और आपका और हमारा अगले जन्म में अगर किसी भी कारणवश अगर हमारा आपका वियोग हो, तो मैं आपके वियोग में ठीक उसी तरह से नहीं जी पाऊं जिस तरह से बिना जल के मछली नहीं जी सकती और बिना मणि के सांप नहीं जी सकता। ये पिछले जन्म में राजा मनु ने परमात्मा ने से वरदान मांगा था। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन सो तुम ही अधीना। परमात्मा ने वरदान दिया, यही राजा मनु अगले जन्म में राजा दशरथ हुए। अब अगर समय ना लगे तो केवल आधा घंटा है, बीच में एक कथा और आ रही है। जल्दी तो नहीं है कि खेत कुएं जाना है? आप तो पिकअप भर के आइए। हाँ, ध्यान दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक और कारण, तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती परमात्मा के अवतार लेने का एक और कारण है, वो संक्षिप्त में मैं आपसे कहता हूं। इस भारतवर्ष में एक राजा हुए जिसका नाम था राजा सत्यकेतु। क्या नाम था? सत्यकेतु। सत्यकेतु महापराक्रमी राजा थे, तपबल अधिक था। जब उनका राज्यपाट अच्छा चल रहा था, उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रताप भानु, एक का नाम अरिमर्दन। जब दोनों पुत्र सयाने हो गए, राजा सत्यकेतु ने राज्य प्रताप भानु को दे दिया, अपने बड़े बेटे को, और भगवान की तपस्या के लिए वो वन को चले गए। राजा प्रताप भानु ने कई धर्म आचरण के सारे कार्य किए, भगवान की भक्ति की, यज्ञ अनुष्ठान करवाए, जहां तहां गौशालाएं बनवाई, तालाब तलाइयों का निर्माण करवाया, और यहां तक बाबा तुलसी लिखते हैं, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जो पुराणों में और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं, उन एक एक यज्ञों को कितनी बार किया? 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। एक बार नहीं, हजारों हजारों बार वेदों में पुराणों में जिन यज्ञों का उल्लेख है, वो यज्ञ राजा प्रताप भानु ने एक बार नहीं हजारों बार किया। और उन यज्ञों का जो फल मिला वो भी अपने पास नहीं रखा। कितना धर्मात्मा राजा! आहा, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप जाने। जितना भी धर्म अर्जन किया वो सारा पुण्य परमात्मा को अर्पण कर देते। राजा प्रताप भानु इतना महान राजा था कि सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंडन छाड़ नृप दीने। उसने देश विशेष के राजाओं से युद्ध लड़ा, तमाम राजाओं के राज्यों को छीन लिया, और राज्य पूरे धरती पर एक ही छत्र राज हो गया राजा प्रताप भानु का। प्रताप भानु के राज में प्रजा सुखी थी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद राजा प्रताप भानु को प्राप्त था, यज्ञ अनुष्ठान करवाना सारा उसका कर्म था, अच्छे सत्कर्म का राजा था। पर एक दिन राजा प्रताप भानु अपने कुछ सैनिकों को संग लेकर के विंध्याचल के वन में शिकार आखेट खेलने के लिए गया। कई शिकारों में उसने मृग को मारा, कई शिकार किए। राजा को शिकार करते करते फिरत विपिन रप दीख बरा हो, राजा को एक वराह नजर आया। वराह समझते हो ना? वराह अवतार, वराह का मतलब जंगली सुअर जो होता है,
जिसके 2 दांत होते हैं बाहर, वो दिखा। राजा प्रताप भानु के को जब वो वाराह नजर आया, उसका शिकार करने के लिए राजा प्रताप भानु ने बाण चलाए। वाराह अपना शरीर बचाते बचाते आगे भाग रहा है, राजा प्रताप भानु पीछे पीछे। नतीजा राजा प्रताप भानु अपने सैनिक और मंत्रियों से अलग हो जाते हैं और घनघोर जंगल में आगे चले जाते हैं। सूर्यास्त का समय हो चला। राजा प्रताप भानु आगे जाकर के देखते हैं तो वो वाराह कहीं नजर नहीं आया। राजा प्रताप भानु रास्ता भूल गए। अब घनघोर जंगल है, संध्या का सूर्य अस्त का समय आ चुका है, अंधेरा होने वाला है। राजा प्रताप भानु को मार्ग पता नहीं चला कि मैं किधर जाऊं, कहां मेरा राज्य आ गया। राजा प्रताप भानु जब जंगल में इधर उधर विचरने लगा, बड़ी प्यास लगने लगी, कंठ सूखने लगा।